बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 5 दिसंबर 2025, पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन कराम, जियो पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। एक जानिब तो पाकिस्तान के लिए भारत ने अफ़गानिस्तान का महाज गर्म कर रखा है और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को पाक अफ़गान बॉर्डर पर कार्रवाइयाँ करनी पड़ रही हैं, तो दूसरी जानिब भारत भी बाज नहीं आ रहा। भारत की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन पर एक ड्रोन भेजा गया है। इस हवाले से हमने मल्टीपल सोर्सेज से और मकामी ज़राए से जो कन्फर्मेशन हासिल की हैं, भारतीय ड्रोन को तबाह किया गया है और भारतीय ड्रोन जो हासिल हुआ है गुजरात के अंदर पाकिस्तान के, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एंड व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि क्या भारत इस वक्त एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी तैयारी कर रहा है, और क्या भारत जो है वो व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दौरान कोई बड़ा एडवेंचर या कोई बड़ा जवाब क्रिएट कर रहा है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने जिस दिन भारत पहुंचना था, यानी गुज़श्ता रोज़, उसी दिन भारत के 7 एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्लाइट्स जो हैं उनके हवाले से कहा गया कि जीपीएस स्पूफिंग साइबर अटैक्स की वजह से हो रही है और जीपीएस जो सिग्नल्स हैं वो एयरप्लेन्स ने लूज़ किए हैं। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें ऑब्वियसली भारत ने पहली मरतबा यह एतराफ़ किया कि भाई साइबर अटैक हुआ, इससे पहले भी जीपीएस स्पूफिंग हुई। उन्होंने कहा कि ये कोई एरर है, ये कोई ग्लिच है, ये कोई सॉफ्टवेयर का मसला है। लेकिन अब भारत जो है वो ये कह रहा है, और अब भारत का जो ड्रोन पाकिस्तान की सरजमीन में आया है, बेसिकली ये सर्वेलेंस और जासूसी के लिए, ताकि पाकिस्तान की तैयारियां, पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट्स हैं और पाकिस्तान का जो प्लान होगा टू रिटेलिएट, भारत की एग्रेशन का जवाब देने का, बेसिकली भारत इस वक्त उसका जायजा लेना चाह रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब जरा डिटेल्स पर आते हैं। ऑब्वियसली अ लॉट इज हैपनिंग इन द कंट्री एज वेल, बट चूंकि आई एम फोकसिंग ऑन जियो पॉलिटिक्स राइट नाउ, और मेरा फोकस जो है वो एक चेंजिंग रीजनल जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो खड़ा एक पाकिस्तान का एक मकाम है, और पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस हैं स्पेसिफिकली ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो शायद इस खतरे को समझ नहीं पा रहे। और जो मई 2025 में हमारी भारत के साथ जंग हुई और अक्टूबर 2025 में जो अफगानिस्तान के साथ जंग हुई, ये ट्रेलर्स थे, ये स्टार्टिंग है, और असल जो ख़तरा है वो अभी भी बरकरार है। मैं आपको बड़े वसूख से, बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बेस पे ये सारी बातें कह रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक तो अफगानिस्तान के साथ जो सीज़ फायर का मामला है वो मामला भी फंसा हुआ है, और जो मुज़ाकरात हैं उनमें भी कोई ऐसी चीज़ तालिबानी रजीम की तरफ से कमिटमेंट्स या वेरीफाइबल एक्शन या फिर जो काबिल तस्दीक कोई ऐसे अवामिल उनके जो हमें पता चले कि भाई दे आर सीरियस अबाउट कर्बिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो उनके सॉइल से ओरिजिनेट हो रही है दहशतगर्दी, उसे कर्ब करने और उसे रोकने के लिए, तो ऐसा भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो सिनेरियो है वो बड़ा तेज़ी से तब्दील हो रहा है, और एक जानिब तो पाकिस्तान एक बड़े ऑपरेशन की तरफ भी बढ़ेगा, और अब चूंकि यूनिफाइड कमांड और वो जो एक डस्ट है वो सेटल हो चुकी है, द एयर इज़ क्लियर नाउ, और धुंध जो है वो छट चुकी है। तो अब बहुत सी चीज़ें आप देखेंगे, बड़े फैसले और जो ऑपरेशंस नागुज़ीर थे वो ऑपरेशंस भी इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन भारत का बॉर्डर जो है ये भी गर्म है, और भारत के बॉर्डर के ऊपर भी ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि सिचुएशन जो है इट इज ऑल इज नॉट गुड एंड ऑल इज नॉट वेल ऑन इंडियन बॉर्डर एज वेल। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और भारत के बॉर्डर से जो सबसे पहली खबर आ रही है नाज़रीन इकराम, बेसिकली पंजाब का शहर है जी गुजरात, और गुजरात में भारतीय साख्ता ड्रोन जो है वो गिरने की इत्तला मौसूल हुई है। गुजरात में मुबैना भारतीय साख्ता ड्रोन गिरने की इत्तला, गांव चढ़ियावाला में मुबैना भारतीय साख्ता ड्रोन जो है वो गिरने की इत्तला मिली, और ये गुजरात पुलिस ने कंफर्म कर दिया है। ड्रोन गिरने के वाक़े में अल्हम्दुलिल्लाह लकीली कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भारत के ड्रोन का आना ही मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सवालात खड़े करता है, एंड इट रेजेस आईब्रोज। क्योंकि देखिए आईब्रोज तो रेज होंगी, सवाल तो उठेगा, क्योंकि भारत इससे पहले भी बॉर्डर के ऊपर सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और जो इंटेलिजेंस की अपनी एक्टिविटीज़ हैं आईएसआर की, वो बढ़ाता रहा है। भारत ने जो जंगी मशक़ें भी की हैं, और अभी पाकिस्तान जो है वो भी चुप नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान की जो जंगी मशक़ें हैं वो भी आप सबके सामने हैं। पाकिस्तान और चाइना की वॉरियर 9 एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो इस वक्त बड़े बेहतरीन अंदाज में अपनी डिफेंस कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर भारत जो है वो परेशान भी है, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान और चाइना जो है उनकी जो वॉरियर 9 जंगी मशक़ें हो रही हैं, उनके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अहम तरीन नुक्ता है वो क्या है?
वो ये है कि इनमें ड्रोन्स और एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं और फिर अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, इन चीज़ों के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एरियल जो हमारी फाइट होती है उसमें तो पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी सुपीरियॉरिटी दिखा चुका है और अभी कुछ मजीद सरप्राइजेस भी होंगे। और J-35 भी हम जारी बात ला रहे हैं और वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। इंडिया इज थिंकिंग कि वो लाए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, अमरीका के साथ फंडा है, शायद रशिया का ले आए। और रशिया का क्या एयरक्राफ्ट चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के मुकाबले में कुछ कर पाएगा, इसका जवाब तो वैसे ही सबको पता है। ये तो इवन रशिया को भी पता है, रशिया भी मानता है। तो इंडिया एरियल सुपीरियॉरिटी तो हासिल नहीं कर सकता। अब टैंक्स को तबाह करने के लिए और भारत के जो ड्रोन्स हैं उन्हें तबाह करने के लिए जो एयर डिफेंस है वो भी पाकिस्तान के पास है। अब ये जो जासूसी वाला ड्रोन है ये बेसिकली आई डोंट थिंक कि ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा, यानी ये अटैक हेलीकॉप्टर नहीं, अटैक ड्रोन नहीं है, बल्कि ये जासूसी के लिए या फिर जो नॉर्मल क्वाड कॉप्टर्स हैं ये इंडिया LOC के ऊपर भी भेजता है। और लेकिन सवाल ये है कि गुजरात तक इस ड्रोन का आना, ऑब्वियसली इसे फिर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम ने डिटेक्ट करके गिराया होगा और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस का सिस्टम है और जो इन ड्रोन्स को जाम करके इन्हें नाकारा बनाने का सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया होगा। देखिए भारत इस तरह की हरकतें करता क्यों है? एक तो ये कि ये ड्रोन जाए और ड्रोन गया, इसने वहाँ पे तस्वीर बनाई, वीडियोस बनाई और ये वापस भारत चला गया। भारत को उससे फ़ायदा हो जाएगा, भारत को पता चल जाएगा कि भाई पाकिस्तान की ये तैयारी है। दूसरा, भारत ने ड्रोन भेजा, पाकिस्तान ने जाम किया, तबाह किया, गिर गया ड्रोन, भारत को ये समझ लग जाएगी कि भाई ये लोग जाग रहे हैं और इनका एयर डिफेंस इस जगह पर भी एक्टिव है। तो इंडिया को लगता है कि दोनों सूरतों में ये विन विन सिचुएशन है फॉर इंडिया और इसीलिए हम इस सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि ये जो भारतीय साख्ता ड्रोन गिरा है, गुजरात पुलिस ने कन्फर्म कर दिया, मैंने आपको गाँव की लोकेशन भी बता दी, वहाँ पर एक इमारत के वहाँ पर रिपोर्ट किया गया और कि यहाँ पर आकर गिरा, क्योंकि आपको पता है जब ड्रोन को जाम किया जाता है तो आप एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकते जहाँ पर वो ड्रोन जाकर गिरे। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली लकीली अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन किसी ऐसी जगह पर नहीं गिरा जहाँ पर लोग मौजूद थे, जहाँ पर जानी और माली नुकसान होता। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट हुआ फौरी तौर पर पुलिस की नफरी पहुंची, मकामी पुलिस ने कंफर्म कर दिया है। और इस तरह के मुतअद्दिद इवेंट्स जो है नाज़रीन इकराम वो रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे होते हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। भारत की ये हरकतें, इस तरह की चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक नहीं की जाती और उनके पीछे भी स्ट्रेटिजिक एक पूरी इंपॉर्टेंस होती है, स्ट्रेटिजिक रीजंस होती हैं मिलिट्री की। बहुत सी चीज़ें, जिस तरह से अभी हमने हाइपरसोनिक मिसाइल की एक एम्बिग्विटी छोड़ी हुई है, फिर अभी रिसेंटली भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया है, सर पीट रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बढ़ा रहा है, पाकिस्तान अपनी एटमी असासे बढ़ा रहा है, ट्रंप की स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं कि पाकिस्तान एटमी तजुर्बे कर रहा है। तो इंडिया को ये तो पता लग गया हुआ है कि भाई पाकिस्तान जाग रहा है, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान कछुए की तरह रेस में आगे निकल के, मई 2025 में आगे निकल गए ना रेस में, लेकिन पाकिस्तान कछुए की तरह सो नहीं रहा, पाकिस्तान जाग रहा है। और अगर भारत ने पिछले 6 महीनों को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए यूज कर रहा है तो पाकिस्तान भी उन 6 महीने में मजीद 6 महीने आ गई है। पाकिस्तान ने हाथ पे हाथ रख के बैठना जो है वो गवारा नहीं किया, बिकॉज हमें पता है कि भारत इस सीज फायर के टाइम को यूज कर रहा है और इसीलिए अभी भी इंडिया इज हैविंग डबल थॉट्स कि क्या हम पाकिस्तान के साथ अभी भी मुकाबला कर सकते हैं, क्या एडवेंचर ये ना हो कि पिछली वाली जो थोड़ी बहुत सियासत बच गई है वो थोड़ी बहुत सियासत रिवाइव करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी की पूरी सियासत का ही बेड़ा गर्क हो जाए। तो ये भी एक अलग फैक्टर है जिस पर इस वक्त भारत के अंदर सोच विचार हो रहा है। तो ये अहम तरीन चीजें थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।